मैम, डेवलपर रूम्स के सिस्टम अपडेट करवा दीजिए। अभी उन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सोचा आपको रिपोर्ट कर दूं। What's your name? मैम प्रखर। So Mr. Prakhar, you should get yourself updated first. एक IT कंपनी के मैनेजर से ऐसे बात करते हैं? आई एम सॉरी मैम, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? Oh God, English. You can only communicate in English in this office. After all, there is a standard of the company. गवारों की तरह ये करवा दो मैम, वो करवा दो मैम. This won't work here. एक्चुअली मैम मुझे इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है, इसलिए मैं बातचीत के लिए हिंदी का ही यूज़ करता हूँ। Listen, the company does not care what you are comfortable with. Got it? So the next time if you come up to me for anything, talk to me in English only. I hope I am clear. ऑफिस बॉय रखा क्यों है जब कोई साफ सफाई नहीं होती है? Just wait and watch. I'll get it cleaned in 2 minutes. Prakhar, Sudhir is not here and look at it, how dirty this is. मैम जस्ट 2 मिनट, आप यहाँ बैठ जाना। No, no, be seated. Just clean that first. मैम मैं Look, I have a meeting later and I cannot afford to get my clothes dirty because of this. You can clean it, right? ठीक है मैम। हो गया मैम। Okay. He really respects you, yaar. Respect my foot. I don't understand how can someone give a job to a person like him who doesn't even understand English. Anyway, he deserves this. Look, after seeing the designs, I feel if we need to present it by the next week, we have to make the presentation really strong because otherwise changes won't be possible in a week. मैम मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। अगर आप मुझे प्रेजेंट करने का चांस दो तो मैं उन आइडियाज़ को अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दूंगा ताकि इन्वेस्टर्स। Shut up! जब इन्वेस्टर्स तुम्हारी प्रेजेंटेशन सुनेंगे ही नहीं, तुम्हारे आइडियाज काम करेंगे क्या? Because to be honest, no one is interested in listening to a person whose communication skills are literally zero. क्या कहते हैं जीरो को हिंदी में? शून्य। शून्य हो तुम। सॉरी मैम, मैं यहाँ डेवलपर की पोस्ट पर हायर हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे स्किल्स अच्छे हैं और इंग्लिश में बात करने ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है, बात करने की तमीज़ भी मैटर करती है। How dare you talk to me like that? Now people like you will teach me what matters and what not. मैम मैं तो सिर्फ अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा था बस। हाँ तो ठीक है फिर, इसका रिजल्ट भी सुन लो अब। I am firing you right now. Now go and show your skills somewhere else. पर मैम मैंने ऐसा किया क्या है? Pack your things and leave. So, Mr. Tejas, I hope you liked our ideas and vision regarding the project. जी ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ श्योर सर, व्हाई नॉट सर। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे हम उसी में बात करेंगे। और वैसे भी सर हमारे ऑफिस में सभी लैंग्वेजेस की इक्वली रिस्पेक्ट की जाती है। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है। आई एम सॉरी सर। जरा अंदर आना। You? What are you doing here? जी प्रखर है, मेरी कंपनी में मेरे साथ 3 साल से काम कर रहा है।
इसे मैंने आपकी कंपनी में ये जानने के लिए भेजा था कि आपका वर्क कल्चर कैसा है। एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, इसलिए मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सर लेकिन मुझे लगता है ज़रूर कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई गलतफहमी हुई है। सर मैं क्लियर। आपकी मैनेजर को लगता है कि हिंदी में बात करने से आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड गिर जाता है। इससे ज़्यादा क्या मिसकम्युनिकेशन है और क्या क्लियर करना है सर आपको? सर तृप्ति की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं तृप्ति को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दूंगा। But sir, this is my project. चुप रहो तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। देखिए सर, आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट मत रोकिए। किसी एक इंसान की सोच की वजह से पूरी कंपनी सफ़र करेगी। नहीं मिस्टर खन्ना, ये एक इंसान की सोच की बात नहीं है, ये आपकी कंपनी का नॉर्म बन चुका है। आपको पता है, बाहर के देशों में लोग अपनी भाषा में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे लोगों को तो अपनी भाषा में बात करने में भी शर्म आती है। आई एम रियली सॉरी सर लेकिन प्लीज़ इन्वेस्टमेंट मत रोकिए सर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। रहने दीजिए मिस्टर खन्ना, आपको शायद मेरी कंपनी का मोटो ही नहीं पता है, समंत परमो धर्म, बस इक्वालिटी की बात है। खैर आप दोनों ये सब कहाँ समझेंगे। धन्यवाद। सर मेरी बात। यू आर फायर्ड। But sir, Purpose of any language is to communicate. So it's high time we should stop judging people on the basis of it. तो चाहे वो हिंदी हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, हमें हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.